प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहलोत और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। लोकार्पण अभी पहुंचा है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में, मगर अकेला नहीं पहुंचा है। आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मूल निवास भू कानून की महारैली का यहाँ पर आह्वान करते हुए मोहित डिमरी की पूरी टीम देहरादून से चलकर, यानी कि 50 किलोमीटर की जो उन्होंने सफर किया है, वहां से चलकर अब सीधा त्रिवेणी घाट पहुंचकर यहाँ से गंगा जल उठा के फिर जाएंगे शहीद स्मारक मार्ग में जाएंगे। और उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि 29 तारीख को एक ऐसा दिन जो कि बरसों से इंतजार करता हुआ हमारा ऋषिकेश आ रहा है। मूल निवास भू कानून 1950। तमाम जो लोग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मोहित डिमरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर से बात करेंगे, मगर उससे पहले जानेंगे सर, क्या मतलब इतना थॉट आया दिमाग में कि 50 किलोमीटर चलकर देहरादून से ऋषिकेश आना है? मतलब देवभूमि तो इससे पहले आपने देहरादून में भी करी थी, देहरादून के बाद अब फिर से ऋषिकेश में होने जा रही है, तो मगर 50 किलोमीटर वाला जो आपने सफर तय करा, इसका कैसे दिमाग में इतना सोचा आपने? देखिए, इसका मूल उद्देश्य यही है, जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये अभियान बहुत बड़ा नहीं होगा। हमारी सोच यही थी, पूरी टीम की सोच थी कि हमें पैदल चलकर आम जनता तक पहुंचना है और जो हमारा ये मुद्दा है मूल निवास का, भू कानून का, इसको लोगों को समझाना है। तो आज पदयात्रा के जरिए हमारे साथ हजारों लोग जुड़े, हजारों लोग आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। तो लोगों ने शपथ ली है कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने जितने भी हमारे उत्तराखंड में रिसोर्सेस हैं, उसको बचाने की हम लड़ाई लड़ेंगे। आज देहरादून से ये पदयात्रा शुरू हुई थी और जिसका समापन त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में हुआ है। माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस बात की शपथ ली है कि हम अपनी अंतिम सांसों तक इस प्रदेश की रक्षा करेंगे, इस प्रदेश को लूटने नहीं देंगे, इस प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। इस प्रदेश में जो माफिया आ गए हैं, जो भू माफिया हो चाहे अन्य तरह के अपराधी इस राज्य में आ गए हैं, उनको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शपथ हमने आज यहाँ से ली है और 29 सितंबर को यहाँ पर ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक महारैली होने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में राज्य बनने के बाद हजारों हजार लोग सड़कों पे आएंगे और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, स्वतः स्फूर्त लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई है। लोग समझ रहे हैं उनका अपने ही राज्य में अस्तित्व नहीं है। लोग समझ रहे हैं अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले समय में जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित नहीं होगा। अब आप देखिए, ऋषिकेश एम्स में ही जो नौकरियां हमारे यहाँ के मूल निवासियों को मिलनी चाहिए थी, वो राजस्थान के लोग यहाँ पर वो नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के अलावा और भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनाए हैं और नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारा हक छीन रहे हैं, हमारी जमीनें भी हमारे से हाथ से छीन रहे हैं, हर तरह के संसाधन लूट रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये राज्य क्यों बनाया? इस राज्य की अवधारणा तो ये थी कि यहाँ के मूल निवासियों को, जिन लोगों ने इस राज्य का निर्माण किया है, उनका कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा, उनका बेहतर भविष्य बनेगा। लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ तो सारे माफिया इस राज्य में आ गए। सरेआम ऋषिकेश में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अपराधी। जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। देहरादून में होती है रैली, उसके बाद फिर श्रीनगर, कोटद्वार, ऐसे आपने बिल्कुल गैरसैंण तक पहुंच गए थे। मगर देहरादून के बाद एक ऐसा मतलब ये ऋषिकेश से बहुत पास पड़ता है, तो ऋषिकेश में क्यों नहीं करने की सोची आपने कि चलो दूसरी रैली ऋषिकेश में कर लेते? क्योंकि पहाड़ से सटा हुआ सबसे पहले जो हमारा शहर है वो ऋषिकेश ही है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र से, पौड़ी से आएंगे तो ऋषिकेश आएंगे, टेहरी से आएंगे ऋषिकेश आए, चाहे हम अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी से आए तो ऋषिकेश आएंगे। मगर ऐसा क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि भाई चलो ऋषिकेश में करते हैं? देखिए, इसके पीछे यही मकसद था कि हम पहाड़ों तक भी इस आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब 24 दिसंबर की रैली हुई, उसमें ऋषिकेश से भी बहुत सारे लोग आए थे। ऋषिकेश में भी बहुत अच्छा मैसेज रैली के गया था। तो अब हम लोग गैरसैंण में भी बहुत बड़ा आयोजन कर चुके हैं, वहां भी हजारों लोग जुटे। उसके बाद जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे होंगे ऋषिकेश में बढ़ रही हैं, मूल निवासियों को सरेआम पीटा जा रहा है, उसको लेकर भी हमारे दिमाग में हमारी टीम ने ये सोचा कि यहाँ भी एक हमको स्वाभिमान महारैली करनी है। स्वाभिमान का मतलब हमारा जमीर। ये जमीर हम कैसे बचाएंगे? तो जमीर कैसे जिंदा रहेगा? इस जमीर को बचाने के लिए हम सबको, यहाँ के जितने मूल निवासी, उनको एक कर रहे हैं। आप देखना, ऋषिकेश में जो महारैली होगी, इसमें जो लोग आएंगे वो स्वतः स्फूर्त आएंगे। मैं जहां जहां जा रहा हूँ, लोगों के अंदर एक भावना है कि हमें रैली में पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। कितने का टारगेट बना रखा है इस बार ऋषिकेश में आपने? क्योंकि देहरादून में तो महारैली हुआ था, तो इस बार ऋषिकेश का क्या है? देखिए, देहरादून के भी रिकॉर्ड टूटेंगे। 50,000 से अधिक लोग ऋषिकेश में जुटेंगे। घर घर से हमारे युवा साथी, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे महिला शक्ति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई निकलेगा। अपने लिए निकलेगा, अपने वजूद को बचाने के लिए निकलेगा। और
मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से, लोकार्पण चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हाँ यहाँ पर इस कार्यक्रम को कवरेज किया। ये संदेश देना चाहूंगा कि 29 सितंबर को ऋषिकेश समेत आसपास के जितने भी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए जरूर समय निकालें, जरूर आएं। ये आपके अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, अपने संसाधन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आज नहीं लड़ी तो ये तय मानिए आने वाले समय में हमारा अपने ही राज्य में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप पूरे दिन चले हैं 50 किलोमीटर, थक भी गए होंगे। देहरादून से लेके ऋषिकेश के सफर के दौरान बीच में क्या कुछ आपको देखने को मिला? क्या लोगों का वहाँ पे अनुभव था आपको लेकर, या फिर कितने लोग ऐसे थे जो सच में बोला कि मोहित डिमरी जी हम तो आ रहे हैं ऋषिकेश, आपके साथ जुड़ेंगे, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ेंगे? कितने ऐसे लोग मिले आपको? देखिए, हजारों की संख्या में इस संघर्ष में लोग साथ दे रहे हैं और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अकेले मोहित डिमरी की लड़ाई तो है नहीं, ये तो यहाँ के मूल निवासियों की लड़ाई है, मातृशक्ति की लड़ाई है, यहाँ के नौजवानों की लड़ाई है। और रास्ते में जहाँ जहाँ हम लोगों से मिले, उन लोगों का यही कहना है, आप की संघर्ष समिति, जो आपकी लोग हैं, जो आपकी पूरी टीम इसमें काम कर रही है, लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी। अच्छा लगा जब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एक ऊर्जा मिलती है। तो ऋषिकेश तक हजारों हजार लोग इस पद यात्रा में हमारे साथ रास्ते में लोगों से संपर्क होता रहा, कुछ लोग रास्ते में जुड़ते रहे। तो यही संदेश इस पद यात्रा के माध्यम से गया है कि 29 सितंबर को महारैली में बहुत भारी संख्या में लोग जुटने जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि उनके राज्य में क्या स्थिति होगी, क्या हालात हो गए। अब हमको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं सभी का धन्यवाद दूंगा, ऋषिकेश टीम का विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे हमारी टीम के लोग दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, रात दिन एक एक यहाँ का जो टीम का हमारे कोर मेंबर जितने लोग हैं जुटे हुए हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे टीम काम कर रही है, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा किसी भी, हमने इतने सारे कार्यक्रम के, लेकिन जो समर्पण भावना, जो ऊर्जा के साथ यहाँ की टीम काम कर रही है, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। मोहित भाई, एक चीज थोड़ा मैं शायद पर्सनली हो जाऊंगा, एक पार्टी से जुड़े हुए थे आप, मगर अब नहीं है, तो ये इसका मतलब उसके झंडे डंडे आने वाले हैं? देखिए, झंडे डंडे किसी पार्टी के नहीं आएंगे और ऋषिकेश की बैठक में तमाम लोग यहाँ पे थे, सभी ने ये निर्णय लिया है और प्रस्ताव पारित हुआ है, किसी भी पार्टी के झंडे डंडे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रहा सवाल मेरे पार्टी से जुड़े होने का, हमारे पार्टी मायने बिल्कुल नहीं रखती है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन पहले हमारे लिए अपने उत्तराखंडियत हमारे लिए मायने रखती है, हमारे पहाड़ के सवाल मायने रखते हैं। उसी सवालों को लेकर हम सड़कों पर उतर रहे हैं और आगे भी हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश भर में एक अलग तरह का लोगों में जो उत्साह है, माहौल है, वो वाकई में एक बड़ी तस्वीर बदलने जा रहा है। बड़े हालात इस राज्य में जो हो गए हैं वो बदलने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना बहुत बड़ा बदलाव इस राज्य में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। देहरादून से यहाँ चलकर आना 50 किलोमीटर की उन्होंने पूरी एक पद यात्रा करी है, फिर से यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से गंगाजल। मगर एक मैम हमारे साथ मौजूद है जो कि लगातार ऋषिकेश में आंदोलन पे आंदोलन करती हैं या फिर लड़ती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा युवा सुरक्षित रहे। और एक और आंदोलन, मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? बस इस एक और आंदोलन में आप फिर से आज मौजूद हैं, क्या क्या बात कहेंगे इस बारे में, और क्या कुछ है इस विषय के बारे में कि इस बार क्या लगता है आपको कि ऋषिकेश में कितने लोग जुटने वाले हैं इस मूल निवास भू कानून में? भाई, हम लड़ दूरे क्या भूला, हम लड़ दूरे क्या, हम लड़ दूरे क्या दाजू, हम लड़ दूरे क्या। अंकिता भंडारी के लिए, हम लड़ दूरे क्या बेटी, हम लड़ दूरे क्या। ये भू कानून अभी वर्तमान समय में योगेश डिमरी का सर पर हमला हुए, वेका खुट्टा तोड़े गए, वेका हाथ पैर तोड़े गए ना, वेका दांत तोड़े गए ना। तो मेरे लोग एक खिन्ना का कि आक्रोश लोग ये वास्ता, ये ऋषिकेश का लोग काफी आक्रोशित छन, लोग नाराज छन। और ये वास्ता शायद मैं लग दूची कि कुछ युवा लोग अग्नयन और लगातार ये भू कानून की जो लड़ाई और आज भी पद यात्रा देहरादून बेटे नहीं लोग चले न, मैं हूँ तो बहुत बहुत साधुवाद देनू कि लेकिन एक घाम में इतना लंबी यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं तमाम उत्तराखंड वासियों ते, अपना भाई बंधु होते, कुमाऊं का होला चाहे गढ़वाल का होला चाहे ये उत्तराखंड राज्य में जो लोग 2000 से पहले रहना, सब उते हाथ जोड़ी प्रार्थना चाहिए कि आप सहयोग करा कि लेकिन आज हमारा अस्तित्व की लड़ाई खत्म हुई। आज हमारा जंगल जमीन, हमारा राज्य, हमारा जगह
सब कुछ बैर लोगों को अतिक्रमण होगी। आप या जंगलों में चल जाओ, बड़ा बड़ा रिजॉर्ट चलता हमारे तो आप लोग मेरे निवेदन से भैया आप लोग भी बच ही रहे ना कि लेके आप लोग होते भी यूट्यूबर बोले गए तो भाई हम तो बहुत दुख हुए कि लेके आप लोग एक सच्चा पत्रकार छन ना और खुद का संसाधनों से आप लोग भी काम करना चाहन तमाम भाई हमारे लगे छन और मेरे हाथ जोड़ी प्रार्थना बहुत सी लोग छन बोला कि आप हम तो नहीं बुलाए या फोन नहीं करे भैया हमारे नौ नौ विरुद्ध छ नहीं आप लोगों तो हाथ जोड़ी प्रार्थना चाहिए ये राज्य का अस्तित्व खतरा में है और आप लोग आवा हमारा भाई बंद देखना होला अब रात तक 11-12 बजे तक वो लोग लगे छन और मैं लगी कि मैं एक मतलब ये के पार्टीवाद से ऊपर उठा और यू राज्य आप लोगों को खासकर पहाड़ी लोगों को तो मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और आप लोग तो लगातार हमारे सहयोग कर दें। धन्यवाद भाई। आंदोलनकारी दगड़ माइक माँ भी छनो और एक बहुत बढ़िया बात बोला नहीं कि यूट्यूबर छा हम तो यूट्यूबर आप कोई बात नहीं हम यूट्यूबर है तो मान ले मगर जब आंदोलनकारी के नाते नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद जब मैम हमें अगर ये बोल रही है कि एक सच्चे पत्रकार हैं अपने संसाधनों से चल रहे हैं तो शायद हम पत्रकार हैं हम वो पत्रकार हम वो यूट्यूबर नहीं है जो कि माइक उठाए और चल दिए एक डिग्री भी रखते हैं हम सर और अगर दिखानी हो तो कभी दिखाने का प्रयास भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। अब हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु सर और हिमांशु सर से मैं पहले भी मुलाकात करवा चुका हूं आपसे डिमरी जी के केस में मिले थे सर मेरे को और वहीं पे हमारी बात हुई थी बहुत छोटी सी बात हुई थी मगर सर आज एक बार फिर से आपको भी मैं देख रहा था यहाँ पर आप एक स्पीच दे रहे थे जी। मूल निवास भू कानून के बारे में बात चल रही है पूरे उत्तराखंड में चीजें चल रही है 2000 से अब तक उत्तराखंड 25 वर्ष का तो होने वाला है मगर क्या करेंगे इस उत्तराखंड का जब यहाँ पर अपने उत्तराखंडियों को सहूलियत नहीं मिलती किसी चीज में एक शिक्षक इस विषय में क्या रखते हैं अपना मत। देखिए अगर हम इस मुद्दे को गहराई से समझे ना बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा तो ये केवल जमीन से जुड़ा मामला नहीं है। अगर हम अपनी भूमि की अपनी जमीन की बात करें तो जमीन से हमारी संस्कृति जुड़ी होती है हमारी भाषा जुड़ी होती है हमारा धर्म जुड़ा होता है और वो जो जमीन है जैसे जैसे वो बाहरी लोगों के हाथ में आ रही है हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े की नहीं है ये जमीर की लड़ाई है ये अस्तित्व की लड़ाई है। हम इसे क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं हम इसलिए हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संगठित नहीं है पहाड़ी समाज और ये जो कोशिश हो रही है 29 तारीख की जो रैली है जो ऋषिकेश में आयोजित है ये इस पहाड़ी समाज को संगठित करने का ही एक छोटा सा प्रयास है जी। अभी सर मेरे को सुनने में आप अध्यक्ष भी कुछ बने हैं पूरे इस रैली को इस बार आप अध्यक्ष करने वाले हैं इस विषय में कुछ नहीं मेरे ख्याल से ये गलत खबर है। इस तरह का कोई पद हम लोगों ने बनाया ही नहीं है तो बनने की अलग बात है। हाँ एक टीचर होने के नाते ये जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं इसमें अपना 101% दूंगा जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना दूंगा। मैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो रात के 11 बजे तक भी सड़कों पे मिलूंगा। कल हमारे साथियों ने रात के 12 बजे तक इस अभियान को अपने हाथ में लिया था। हाँ बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बना हूं मैं पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बना हूं ताकि मैसेज जो है जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो बनी रहे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो क्योंकि आपको पता है इस तरह के आंदोलन में 10 बातें निकल के आती हैं तो किसकी बात मानी जाएगी और किसकी नहीं मानी जाएगी। तो उस क्लैरिटी को रखने के लिए सामने से निकलकर वो जिम्मेदारी मैंने ली है और मेरे साथियों ने वो जिम्मेदारी मुझे दी है। शिक्षक है और देखो कितने प्यारे तरीके से बिल्कुल ज्यादा ना बोलकर बहुत संक्षिप्त में सारी तमाम चीजें रखी है। ब्रिजेश सर भी हमारे साथ है पहले दाढ़ी में हुआ करते थे थोड़ा सा मजाक मस्ती इसलिए कर रहा हूँ कि शायद लोग बाहर उठकर आए समझे चीजों को। सर आप एक अच्छे टीचर भी हैं आपने कई बच्चों को एक अच्छा औहदा भी दिलवाया है एक अच्छे पद पर पहुंचाया है मगर कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जिन बच्चों को आपने अगर कुछ मेंस या क्लियरेंस करवाया होगा एक अच्छा या फिर आईपीएस एसपी वगैरह पे बनाया होगा मगर आपको ये नहीं लगता कि आज के दिन पे जो शासनिक तौर पर चीजें चल रही हैं वो सही चल रही हैं? कैसे आपने बच्चों को ट्रेन किया था? नहीं बिल्कुल ये तो क्या होता है कि एक अगर शिक्षक के नाते अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि वो शुरुआती एथिक्स अलग होते हैं लेकिन जब समाज के बीच में कोई भी अधिकारी पहुंचता है तो उसके विचार भी थोड़ा सा क्योंकि शासन प्रशासन दोनों साथ मिलकर चलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशासन अकेले चले या शासन अकेले चले वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मेन मुद्दा आज का है या आने वाली 29 सितंबर का है जो महारैली की बात हो रही है उत्तराखंड में यानी ऋषिकेश में तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसी चीजों के लिए तो लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि ये हक सिर्फ किसी 2-4 लोगों का नहीं ये पूरे उत्तराखंडियों का हक है और उस हक के लिए आना जरूरी है।
अगर पहाड़ी लड़ेगा नहीं, आज आगे नहीं आएगा तो फिर कब आगे आएगा? हर दिन दो चार इकट्ठे होकर तो इस युद्ध को लड़ नहीं सकते। एक्चुअली ये युद्ध हो चुका है, क्योंकि अपना हक मांगने के लिए भी हमें अगर सड़क पे उतरना पड़ा तो मुझे लगता है एक बार अच्छे से उतर ही जाना चाहिए। और ये शायद 29 सितंबर ये दिन हो सकता है। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि आप भी 29 सितंबर को इस महारैली का भाग बने और इस रैली के माध्यम से उस आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाएं, जिससे वो पॉलिसी बन पाए, जिससे उत्तराखंड का भला भी हो पाए और आम जन का भला हो पाए। आम जन का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से रखे। सुरेंद्र सिंह नेगी जी अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, दो बातें करना चाहूंगा आपसे। आंदोलन करते हुए नजर आते हैं आप हर वक्त, ऋषिकेश में टेंट डाला, आंदोलन करा, लोग इकट्ठे करे, मगर ये जो आंदोलन है, इसमें क्या लगता है आपको, कितनी की भीड़ जुटा पाएंगे आप, कितने लोग जुटा पाएंगे, और लोग ही नहीं, कितने सच्चे लोगों को आप ला पाएंगे जो उत्तराखंड के लिए लड़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा है। देखिए क्या होता है ना, अभी जब भीड़ की बात हुई ना, भीड़ तो जैसे मर्जी आ जाती, भीड़ तो तमाशा ही होती है। अभी यहाँ पे झगड़ा कर दो, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए वो लोग जो एकता के सूत्र में बंधे हुए हों, जिनको वास्तव में जो है उत्तराखंड से प्रेम है, और जिनको प्रेम है, जिनके दिल में दर्द है, वो आएंगे। वो पार्टियों के बंधन तोड़ के आएंगे, वो जातियों के बंधन तोड़ के आएंगे, वो धर्म का बंधन तोड़ के आएंगे। क्योंकि अभी पीछे हमने देखा, जब अंकिता बहन भंडारी के साथ जब दुष्कर्म हुआ, उस समय भी हमने देखा कई सारे मुस्लिम महिलाएं आ रही है धर्म के बंधन तोड़ करके, समझ लीजिए। और ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम भी उत्तराखंड में रहते हैं और कल के दिन हमारे साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, शायद इसलिए आज ये समाज अगर बाहर आ रहा है। मूल निवास और भू कानून, जिसके ऊपर बहुत भ्रांतियां समाज में चलाई जा रही है, जो पार्टी के लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा इस प्रकार की भ्रांतियां चलाई जा रही है। लेकिन सब भ्रांतियों से दूर हट करके मैं कहता हूं, हमारे पत्र को पढ़ लीजिए, और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो हम कहते हैं आइए, स्वागत है आपका। कोई हमारे नंबर ऐसे छुपे तो है नहीं, आप बैठक रखिए, हम आएंगे वहां पे। अगर हमारी बात में इतना सा भी लेश मात्र भी अगर कहीं शक की गुंजाइश होगी तो हमारा साथ छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर जो है, अगर लगता है कि सच्चाई है और अच्छाई भी है, क्योंकि अभी आप देखिए उत्तराखंड के अंदर जब उत्तराखंड बना था, उसमें लगभग 85 लाख की जनसंख्या थी, जो कि आती है 85 लाख की जनसंख्या अचानक से 1.5 करोड़ से पार चली जाती है। आप सोचिए, इतना तो जलंधर नहीं है यहाँ पर। जब इतना जलंधर नहीं है तो ये लोग कहां से आ रहे हैं? और दूसरी बात, जो लोग मकान बना रहे हैं, जमीन खरीद कर रह रहे हैं, उनकी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत तो इसकी, जो भी हमारे शहरी इलाके हैं, चाहे आप श्रीनगर ले लीजिए, चाहे आप कर्णप्रयाग ले लीजिए, चाहे उससे ऊपर भी ले लीजिए, और ऐसी कुमाऊं मंडल में ले लीजिए, चाहे काशीपुर ले लो, सहसपुर ले लो, हल्द्वानी ले लो, वहां पर जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, और जो उसके अलावा तमाम और लोग, इनकी बसावट बढ़ती जा रही है। इनको क्या चाहिए? शुरू में एक टेंट के अंदर बैठ जा रहे हैं, और उसके बाद जो है चोरी चकारी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, कबाड़ा चुगने का काम कर रहे हैं, भीख मांग करके बच्चों को जो है कंधे में लेकर के घूम रहे हैं। और हम लोग बड़े गर्वित हो जाते हैं, क्योंकि देवभूमि के लोग हैं ना। सही बात है, देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि में ऐसी चीजें हो रही है। मैं सर, मैं आपसे आज ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा, मिलेंगे 29 तारीख को, और 29 तारीख को मैं आपको ऊपर से नीचे तक पूछूंगा वो तमाम चीजें उत्तराखंड के विषय में, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो कि लगातार ऋषिकेश में मुखरता से सामने आते हुए दिखते हैं। मुझे हर बार एक नई चीज को लेकर सामने आते हुए दिखते हैं। कभी नशा के लिए आते हैं, तो कभी सड़कों के लिए, तो कभी अपने आम जन के लिए, या तो फिर कभी अपने भाई बहनों के लिए सामने आते हुए नजर आते हैं। मैं आज ज्यादा सवाल नहीं करूंगा सर आपसे, वीडियो भी लंबा हो रहा है, मगर मिलूंगा आपसे 29 तारीख को और बात करेंगे। और आपसे भी मिलेंगे 29 तारीख सितंबर, रविवार का दिन होगा। मेरी जितनी वीडियो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, आप में से कितने लोग आने वाले हैं मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा, और मिलिएगा जरूर। मिलेंगे उस दिन, समझेंगे कि क्या सच में उत्तराखंडी को मूल निवास भू कानून 1950 चाहिए, या फिर ऐसी ही बातें हो रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाली बात हो जाती है हमारे उत्तराखंड में। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।